अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप क्लासी फ्री फायर थंबनेल बनाएं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है, तो मैं फाइल में जाके इसका साइज बना लेता हूँ। ये आप साइज वीडियो को पॉज करके देख लें, इसका एडवांस ऑप्शन भी आप देख लें। ठीक है, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे फोल्डर में बैकग्राउंड है, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इसको यहाँ से ओके करने के बाद जो है मैं आर्ट को प्रेस करके रखूंगा और उसको मैं इस तरीके से बड़ा कर दूंगा। इसको इतना बड़ा करूंगा फ्री फायर का जो लोगो है वो रिमूव हो जाए। तकरीबन इतना मैं रख लेता हूँ और उसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लूंगा ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं फोल्डर में जो है कैरेक्टर है उसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और उसको भी मैं आर्ट को प्रेस करके थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लूंगा ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा और अब ये जो हमारा वॉलपेपर है इसके ऊपर जो है मैं ह्यू सैचुरेशन करूंगा और उसको मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा ऐसे। अब मैं कलराइज करूंगा, कलराइज में जो इसकी सैचुरेशन है उसको मैं बढ़ा दूंगा, इसकी जो लाइटनेस है उसको मैं कर दूंगा ऐसे माइनस, और इसकी जो ह्यू है उसको आपने रेड रखना है। अब ये जो हमारा वॉलपेपर है इसके ऊपर मैं फिल्टर में जाके इसको गॉसियन ब्लर कर दूंगा और इसके जो रेडियस है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 15। अब मैं आई प्रेस करूंगा तो हमारे पास कलर पिकर टूल आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है मैं इसका डार्क वाला कलर सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट फिल में। ग्रेडियंट फिल में जो है मैं इसका जो स्टाइल है उसको रेडियल कर लूंगा, इसका एंगल 90 रहेगा और इसका जो स्केल है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 250 और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से रिवर्स। इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो इसका ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास जो है फोल्डर में यहाँ से टेक्सचर है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और उसको मैं राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करूंगा और उसका जो साइज है वो आर्ट को प्रेस करके बड़ा कर दूंगा और उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। और अब इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं यहाँ से कर दूंगा कलर डॉज और इसकी जो फिल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 75 और राइट क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा ऐसे रेस्टाइज लेयर। अब ये जो हमारा कैरेक्टर है इसके ऊपर मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी इसकी। अब एल प्रेस करूंगा तो मेरे पास लासो टूल आ जाएगा, एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और राइट क्लिक करके मैं चले जाऊंगा यहाँ से स्ट्रोक में। स्ट्रोक में इसकी जो विड्थ है वो 2 रहेगी और इसका जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा और ये इसकी जो लोकेशन है वो आउटसाइड रहेगी। अब मैं इसको ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं जो हूँ इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो मैं चले जाता हूँ ऑटो ग्लो में। ऑटो ग्लो में हमारे पास जो कलर है वो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये नंबर इसके वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो इसकी ओपेसिटी है वो 100 हो जाएगी, इसका ब्लेंड मोड लीना डॉज हो जाएगा। यहाँ से इसका जो साइज है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 25 और इसकी जो रेंज है उसको मैं यहाँ से कर दूंगा 50 और इसको मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं कंट्रोल जे करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। अब मैं इन दोनों को कंट्रोल को प्रेस करके कंट्रोल जी कर दूंगा तो ये दोनों ग्रुप में चले जाएंगे। अब मास्क के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक व्हाइट बॉक्स बन जाएगा। इस वाले छोटे बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक वाला कलर मैं ऊपर रखूंगा और यहाँ से मैं ले लूंगा ग्रेडियंट टूल। अब मैं कंट्रोल माइनस करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और इसको इस तरीके से ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ऊपर से भी इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। अब मैं जो हूँ ये जो हमारा कैरेक्टर है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, फिल्टर में जाके इसको कैमरा और फिल्टर में चले जाऊंगा। अब कैमरा और फिल्टर में आने के बाद मैं बेसिक में आऊंगा और बेसिक में इसकी जो कंट्रास्ट है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसकी हाईलाइट को भी मैं बढ़ा दूंगा, इसकी शेडो को भी मैं बढ़ा दूंगा और इसकी जो व्हाइटनेस है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। इसकी जो ब्लैक है उसको मैं कम कर दूंगा, इसकी टेक्सचर को बढ़ा दूंगा और इसकी जो क्लैरिटी है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। इसकी जो वाइब्रेंस है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब मैं चले जाता हूँ डिटेल्स में। डिटेल्स में मैं इसकी शार्पनिंग को बढ़ा दूंगा और इसकी जो मास्किंग है उसको मैं 100 कर दूंगा आल्ट को प्रेस करके। इसकी जो कलर नॉइज रिडक्शन है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा और नॉइज रिडक्शन को भी मैं बढ़ा दूंगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जो है मैं फिल्टर में जाऊंगा दोबारा से और ब्लर गैलरी में जाके इरेज ब्लर कर दूंगा और यहाँ से इसका जो साइज है उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा और इसकी जो ब्लर है उसको मैं 5 कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इस कैरेक्टर वाली लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं आउट ऑफ ग्लो में जाऊंगा और हमारे पास सेम वही वाला कलर रहेगा। इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं लीनियर डॉज कर दूंगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 50। इसकी साइज जो है उसको मैं कर दूंगा 100 और इसकी रेंज को भी मैं 100 कर दूंगा। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और उसको मैं आर्ट को प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर दूंगा और अब मैं जे को प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और उसके नीचे ऐसे शेडो बना दूंगा और इसका ब्लेंड मोड कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास जो है फोल्डर में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने वीडियो से ली थी। यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा और उसको मैं एक अलग टैब में यहाँ पे ओपन कर लूंगा ऐसे। ये स्क्रीनशॉट मैंने सिर्फ और सिर्फ लीडर बोर्ड के लिए करी है। तो हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर टूल लेना है यहाँ से और उसको इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा और इसको कर दूंगा ऐसे नो। और टेक्सचर वाली लेयर के ऊपर मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट
टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा। अब मैं कंट्रोल टी करके मैं इसको जो है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट को प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दूंगा और शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और इसको थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा कर दूंगा ऐसे, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और मैं इसको यहाँ पे रख लूंगा ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा ऐसे। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। अब कंट्रोल जे करने के बाद इसकी डुप्लीकेट बना लूंगा और जो इसकी नीचे वाली लेयर है उसको मैं कर दूंगा ऐसे कंट्रोल टी करके बड़ा, और उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं यहाँ से लीनियर डॉट कर लूंगा। लीनियर डॉट करने के बाद मैं फिल्टर में जाके ब्लर गॉसियन ब्लर के चले जाऊंगा और गॉसियन ब्लर में इसकी जो रेडियस है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 5, और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके। और इसकी जो फिल है, आप चाहे तो इसकी फिल को भी कम कर सकते हो और आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। तो इसकी ओपेसिटी मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर है लीडर बोर्ड की, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद एफएक्स में जाके मैं स्ट्रोक में चले जाऊंगा और इसका जो कलर है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से व्हाइट, और इसके जो साइज है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 2, और इसकी पोजीशन को मैं कर देता हूँ सेंटर। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा नीचे की तरफ, बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्रश टूल आ जाएगा और राइट क्लिक करके मैं इसकी जो हार्डनेस है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अपने हिसाब से। और अब मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे एक डॉट कर दूंगा ताकि इसके पीछे ग्लो बन जाए। अब कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा और उसको मैं यहाँ पे रख लूंगा अपने हिसाब से। अब इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा ऐसे लीनियर डॉट। अब मेरे पास फोल्डर में जो है एक रेड स्मोक है, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। मैं इसको जो थोड़ा सा अपने हिसाब से रोटेट करूंगा और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा ऐसे लीनियर डॉज। इसका साइज मैं छोटा करूंगा और इसकी आईज के ऊपर ले जाऊंगा मैं, और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले तो इसको राइट क्लिक करके मैं रेस्ट्रेस लेयर कर दूंगा और इसके ऊपर मैं आर्ट को प्रेस करके इसको मास्क कर दूंगा ताकि रिमूव हो जाए। अब रिमूव हो जाने के बाद जो है अब मैं ब्रश टूल लूंगा और यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर पेंट कर दूंगा ऐसे। मुझे ये जहां जहां चाहिए मैं वहां इसको जो है पेंट कर लूंगा और एक्स प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास जो है ब्लैक कलर आ जाएगा। आप दोबारा से एक्स प्रेस करेंगे तो ये व्हाइट कलर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसका जो कलर है मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ से कर दूंगा येलो और मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा और कंट्रोल टी करके मैं राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूंगा और इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूंगा तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को शिफ्ट को प्रेस करके कंट्रोल जी कर दूंगा ताकि दोनों ग्रुप के अंदर चले जाएं। आप चाहें तो इन ग्रुप का जो है नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम स्मोक लिख देता हूँ। तो ये स्मोक वाला काम जो है हमारे पास हो चुका है। अब मैं टी प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है टेक्स्ट टूल आ जाएगा और मैं चले जाता हूँ अब अपने टेक्सचर वाली लेयर के ऊपर। आप चाहें तो टेक्सचर वाली लेयर के नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं इधर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ से जो है फॉन्ट ले लेता हूँ। इसका कलर जो है पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑरेंज, और इसके ऊपर डबल टी के ऊपर से मैं सिलेक्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लासी। और अब मैं कंट्रोल टी करके बैकग्राउंड पे इसको फुल बड़ा कर दूंगा ऐसे। इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं ब्लेंड मोड में जाके मैं इसको कर दूंगा यहाँ से सॉफ्ट लाइट। आप चाहें तो आप ओवरले करके भी देख सकते हैं। मैं सॉफ्ट लाइट कर रहा हूँ और अब मैं ब्लर में जाके मैं गॉसियन ब्लर में जाऊंगा और इसको कर दूंगा ऐसे रेस्टाइज लेयर और इसकी जो रेडियस है उसको मैं 3 कर दूंगा और उसको मैं कर दूंगा ऐसे ओके। और अब मैं स्मोक वाली लेयर के ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बना लूंगा। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद जी प्रेस करूंगा, ग्रेडियंट टूल आ जाएगा और यहाँ से डार्क वाला कलर सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं नीचे की तरफ ऐसे शैडो बना लूंगा। और अब मैं टी प्रेस करूंगा तो हमारे पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ। ये वाला फॉन्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे मैं डबल टी सिलेक्ट करने के साथ व्हाइट कलर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ ग्रैंड मास्टर। तो इसके बाद जो है मैं शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ मैं लिख लेता हूँ टॉप 1 और इस वाले टेक्स्ट को मैं बड़ा कर दूंगा। और अब मैं इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूंगा और इन दोनों को ऐसे अलाइन कर दूंगा ताकि दोनों सेंटर में आ जाए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जे कर लूंगा और इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू शेप कर दूंगा ताकि दोनों शेप में हो जाएं। अब मैं सबसे पहले ग्रेडियंट बना लेता हूँ दोनों टेक्स्ट का। तो मैं जो स्टाइल में जाऊंगा यहाँ पे, और अगर आपको ये स्टाइल चाहिए तो मैंने ये गिव अवे में दे दी है। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो मैंने यहाँ ऊपर आई बटन में डाल दिया, वहां जाके देखी। तो मैं यहाँ पे जो है ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो शेडो है इन सबकी मैं हटा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट रहेगा, ग्रेडियंट ओवरले और स्ट्रोक रहेगा, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और अब मैं आर्ट को प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करूंगा एफेक्ट्स को, तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इस वाली लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट में जाके इसका कलर जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। तो यहाँ पे मैं ये वाला ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला वीडियो को पॉज करके आप नंबर देख लें। कंट्रोल सी करूंगा, इसको कॉपी हो जाएगा, इसको मैं ओके करूंगा और इन दोनों को भी जो है मैं ब्लू कर दूंगा कंट्रोल वी करके।
और अब ये वाला कलर जो है इसको भी मैं इसी तरीके से ब्लू कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डार्क वाला ब्लू रहेगा, इसको मैं ओके करूंगा, इसको भी मैं ओके करूंगा और यहाँ पर भी ओके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा ये। अब ये जो हमने दोनों शेप वाली लेयर बनाई थी, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ए प्रेस करूंगा तो मेरे पास पार्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा और अब मैं यहाँ पे जाके ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें भी ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं स्ट्रोक ऑप्शन में जाके मैं अलाइन में जाऊंगा और इसको मैं लास्ट वाला सिलेक्ट कर लूंगा। और अब ये जो हमारे पास PX है इसको मैं 10.20 कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके। और अब मैं चले जाता हूँ टॉप 1 वाले शेप के ऊपर और यहाँ पर भी जो है मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करके सेम वही वाली सेटिंग रहेगी जैसे हमने ऊपर वाले टेक्स्ट में करी और वो वाला नंबर जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों लेयर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। B प्रेस करूंगा, राइट क्लिक करके हार्ड ब्राउन ब्रश ले लेता हूँ और इसका साइज में आर्ट को प्रेस करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और जो हमारे पास यहाँ पे खाली जगह नजर आ रही है उसको मैं कर लेता हूं। अब मैं सारी लेयर्स को शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा, इसको कंट्रोल G करके ग्रुप में डाल दूंगा और इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट। कंट्रोल T करके मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं यहाँ पे रख लूंगा ऐसे। और अब मेरे पास जो है यहाँ पे फोल्डर में रैंक है, तो रैंक का जो PNG है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट R को प्रेस करके मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करूंगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा तो इस तरीके से कुछ शेप में आ जाएगा। अब इसको रोटेट करके मैं इसको R को प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपने हिसाब से और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये जो हमने FX बनाया था अपने कैरेक्टर का, आर्ट को प्रेस करके मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा इसका आउटर ग्लो। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं FX में जाके मैं चले जाता हूँ इनर शेडो में। इनर शेडो में भी हम यही वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ऑरेंज और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लीनियर डॉज। इसकी ओपेसिटी फुल हो जाएगी। इसके ऊपर से मैं चेक हटा देता हूँ। यहाँ पे इसके जो डिस्टेंस है उसको मैं 3 कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं 3 कर दूंगा। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके। अब राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रेस्टाइज लेयर। अब मैं चले जाता हूँ नीचे वाली साइड की तरफ जहाँ पे हमारा टेक्सचर है, तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। B प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है ब्रश टूल आ जाएगा। सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से लीनियर डॉज। ये वाला ऑरेंज कलर सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे पेंट कर दूंगा ऐसे, तो इसके पीछे इस तरीके से कुछ ग्लो बन जाएगी। और अब इसकी जो फिल है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 50। अब मेरे पास जो है यहाँ पे लेंस फिलर है तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से लीनियर डॉज। राइट क्लिक करके मैं इसको रेस्टाइज लेयर कर दूंगा और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट U प्रेस करूंगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। कंट्रोल T करके मैं इसको जो है छोटा करूंगा और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे और आर्ट को प्रेस करके इसकी कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पे रख लूंगा। और अब मैं आर्ट को प्रेस करूंगा दोबारा से और इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो दोबारा से आर्ट को प्रेस करके रखूंगा और उसको मैं कंट्रोल T करके मैं इसको जो है इस तरीके से रोटेट कर दूंगा और उसको यहाँ पे रख लूंगा ऐसे। और एक बार और मैं आर्ट को प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा और उसको मैं यहाँ पे रखूंगा और दोबारा से मैं आर्ट को प्रेस करूंगा और इसकी डुप्लीकेट बना के मैं इसको कंट्रोल T करूंगा और इसको मैं रैंक वाले PNG के ऊपर यहाँ पे लगा दूं। कंट्रोल J करके कंट्रोल E करूंगा और इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टार टाइप का बन जाएगा। अच्छा, अब इन सब को मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल G करके ग्रुप में डाल दूंगा। अब एक और एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा मैं और ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे वाला कलर सिलेक्ट करके इसको मैं कर दूंगा यहाँ से इसके ब्लेंड मोड को लीनियर डॉज और अब मैं यहाँ पे पेंट कर दूंगा ऐसे। और अब मैं ये वाला ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका नंबर मैं वीडियो को पॉज करके आप देख लें इसका नंबर, और इसको भी जो है मैं यहाँ पे पेंट कर दूंगा। और अब इसकी जो फिल है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 50, तो ये इस तरीके से कुछ इसकी ग्लो बन जाएगी। अब एक और एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ और ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद जो है इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा ऐसे कलर डॉज, और ये वाला ऑरेंज कलर लेने के बाद जो है मैं इसके पीछे ऐसे इसकी ग्लो बना दूंगा और यहाँ से इसकी आइज के ऊपर भी मैं ग्लो कर दूंगा। और अब इसकी जो फिल है उसको मैं कर दूंगा ऐसे 50, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब मेरे पास जो है फ्री फायर का लोगो है, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख लूंगा ऐसे। फिलहाल अभी तो ये ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको राइट क्लिक करके रेस्ट्रेस लेयर कर लूंगा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं FX में जाऊंगा और कलर ओवरले में चले जाऊंगा और यहाँ से इसका जो कलर है उसको मैं कर दूंगा ऐसे व्हाइट। अब मैं इसको ओके करूंगा और इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा ऐसे स्क्रीन। अब कंट्रोल T करके मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये काम हमारा टोटल हो चुका, तो मैं कंट्रोल Alt Shift E प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास जो है थंबनेल की लेयर मर्ज हो जाएगी। राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा। अब मैं चले जाऊंगा फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रो फिल्टर में चले जाऊंगा। कैमरा रो फिल्टर में जाने के बाद जो है मैं पहले चले जाता हूँ कलर प्रोफाइल में, और यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक में जाके इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, तो ये आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ आर्टिस्टिक 01 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी जो अमाउंट है
उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 50। फिर मैं अब यहाँ से चले जाता हूँ बैक जाने के बाद मैं बेसिक्स में जाऊंगा। बेसिक्स में जाने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ से एक्सपोजर में और इसको मैं बढ़ा दूंगा। इसको मैं 0.25 कर दूंगा और इसकी जो कंट्रास्ट है उसको मैं नॉर्मल रहने दूंगा। इसकी हाईलाइट को मैं माइनस कर दूंगा। इसकी शेडो को नॉर्मल रहने दूंगा। इसकी जो व्हाइटनेस है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से माइनस। इसकी टेक्सचर को बढ़ा दूंगा और इसकी जो क्लैरिटी है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ डिटेल्स में। इसकी जो शार्पनिंग है उसको मैं बढ़ा दूंगा और इसकी जो मास्किंग है उसको मैं फुल 100 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ कलर मिक्सचर में। तो कलर मिक्सचर में जाने के बाद मैं पहले लुमिनेस में जाऊंगा और इसकी जो एक्वा है एक्वास को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और इसकी जो ब्लू है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब मैं सैचुरेशन में जाऊंगा। इस सैचुरेशन में जाने के बाद इसकी जो एक्वास है उसको मैं माइनस कर दूंगा और इसकी जो ब्लूज है उसको भी मैं थोड़ा सा माइनस कर दूंगा ऐसे। अब मैं ह्यू में जाऊंगा। ह्यू में जो इसकी एक्वास है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और इसकी जो ब्लूज है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। अब मैं चले जाता हूँ कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में जो हमारे पास यहाँ पे शेडोज है तो उसकी जो शेडोज है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दूंगा। तो ये शेडोज आप देख लें इसकी सेटिंग। और अब मैं एफएक्स में जाऊंगा और एफएक्स में इसकी जो ग्रेन है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 10 और इसकी जो विग्नेटिंग है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -15। अब इसको जो है मैं ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद जो है हमारा थंबनेल वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी लेयर्स को पहले तो सिलेक्ट करके Ctrl+G कर दूंगा ताकि ये सब ग्रुप में चले जाएं। और अब मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके मैं सेव एस में जाऊंगा। सेव एस में जाने के बाद मेरे पास जो है थंबनेल का नाम लिखा हुआ ऑलरेडी। आप ये अपनी मर्जी से जो भी आपका दिल करे वो आप रख सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको कर लूंगा यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जो है मैं फाइल में दोबारा से जाऊंगा और एक्सपोर्ट में जाके मैं एक्सपोर्ट एस में जाऊंगा और एक्सपोर्ट एस में जाने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ से PNG, इसको कर दूंगा JPG और JPG में इसके जो एम्बेड कलर है उसके ऊपर मैं चेक लगा दूंगा। और अब मैं एक्सपोर्ट ऑल में जाऊंगा। एक्सपोर्ट ऑल में जो है जो हमारा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको मैं सेव करूंगा तो हमारा जो है थंबनेल वो JPG में भी सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।